दहशत फैली है आज जहां में कुछ इस कदर शायद तुम्हें अनुमान नहीं है। इंसान के भेष में दिख रहा वो इंसान असल में इंसान नहीं है। रूबरू नहीं हो तो चलो तुम्हें रूबरू कराते हैं। इतिहास में गड़े कुछ दर्दनाक किस्से सुनाते हैं। बात शुरू होती है उन माता बहनों से जिनकी बदौलत हम जिंदा हैं, पर ऐसे समाज में रहते हैं जो इनसे ही शर्मिंदा है। शायद मुझे सुनने वालों को अभी मेरी बात का कोई तकाजा नहीं, तकाजा होगा जब सोचोगे उस माँ के बारे में जिसे अपने बेटे के लौटने का भी अंदाजा नहीं। एक रोज दूर कहीं किसी के चीखने की आवाज दी सुनाई। मैंने भी टीवी खोला और उस पर न्यूज लगाई। हेडलाइंस पढ़ी, हुआ शर्मिंदा, रिमोट हाथ से छूट गया, आंखें बरसी, सर भी घूमा और दिल भी मेरा टूट गया। देखा उसका चेहरा, एक मासूम लड़की, उम्र कुछ 26 बरस रही होगी। सोचा उसके बारे में तो लगा कि यार अभी वो अपनी माँ को तरस रही होगी। दहला मैं दहला भारत कैंडल मार्च में निकल गई होगी और अब इतना कुछ हुआ तो शायद अपनी संस्कृति भी संभल गई होगी। ध्यान हटा फिर सबका, सब रोजमर्रा के कामों में जुटने लगे। पर उसके घर वालों का क्या, वो अपने ही घर में घुटने लगे। फिर वही हुआ जो होता आया है, जो हर बार होता है। सब अपने कामों में जुट गए क्योंकि सबका अपना एक परिवार होता है। मैं भी अपनी जिंदगी में अपने कामों में झूल रहा था, पर मेरी भी एक बेटी थी। ये शायद मैं भूल रहा था, जो हर बार घर जाने पर पापा पापा कहकर चढ़ जाती थी। उसकी एक मुस्कान से दिन भर की थकान दूर हो जाती थी। फिर हुआ कुछ यूं, एक दिन ऐसा आया, मैं घर तो पहुंचा पर उसे नहीं पाया। दोपहर के कुछ 2 बजे थे, फिर आंखें मेरी दहल गईं। मैंने सुकून फोन लगाया। उन्होंने कहा कि सर वो तो कब की निकल गई। ढूंढते ढूंढते रात हुई, कुछ 3-4 लोग सड़क पर घूम रहे थे। मेरी आंखों से निकलते आंसू मेरे होंठ चूम रहे थे। पास पहुंचा, सुना उन्हें, फिर रेप हुआ किसी लड़की का जिसका फलाना स्कूल था। मैं सुनकर दहल गया, वो मेरी बेटी का ही स्कूल था। मैंने पूछा उनसे, कहाँ अब कौन परिवार जल रहा है। उन्होंने कहा न्यूज़ खोलो, हर जगह बस यही चल रहा है। रोते रोते घर पहुंचा, फिर किसी की आवाज़ दी सुनाई। फिर से मैंने टीवी खोला और उस पर न्यूज़ लगाई। हेडलाइंस पढ़ी, हुआ शर्मिंदा, रिमोट हाथ से छूट गया, आंखें बरसी, सर भी घूमा और मैं अंदर से टूट गया। देखा उसका चेहरा, वो मेरी ही बेटी थी। कहाँ है अब, किस हाल में है, बस यही जहन में चल रहा था। गौर से देखा तो पता चला कि उसका इलाज पास के किसी अस्पताल में चल रहा था। दौड़ते दौड़ते अस्पताल पहुंचा, फिर आत्मा मेरी बिखर गई जब उस नर्स ने कहा कि आईसीयू में वो रेप्ड पेशेंट वो अब गुजर गई। उस रोज मेरी आंखों से खून की बरसात हुई थी क्योंकि वो लड़की अब नहीं रही थी जिससे सुबह बात हुई थी। फिर कैंडल्स जलाई जाएंगी और कैंडल मार्च भी निकलेगी क्योंकि फिर किसी का हसीन सफर अधूरा छूट गया। फिर कोई इंसान आंखों से रोया और अंदर से टूट गया। फिर सब शांत हो जाएगा क्योंकि सब बेरूफ हैं और हम न्याय की गुहार उनसे लगाएंगे जो मंदिर मस्जिद की लड़ाई में मशरूफ है।